वाइट तो सो क्योंकि कंज्यूमर अपने हिसाब से वो कंज्यूम करता है गुड्स को। कंज्यूमर अपने हिसाब से, कंज्यूमर का जो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्बिनेशन वो ऑप्ट कर रहा है, जो बिलिंग कर रहा है, वो उसके अपने सेट ऑफ प्रेफरेंस पे क्या है, बेस्ड है ना। यस सर। ये सारा जो कॉम्बिनेशन ए है या बी है, सी है, ये कंज्यूमर खुद डिसाइड कर रहा है, वो उसके अपने सेट ऑफ प्रेफरेंस पे क्या है, बेस्ड है। इस चीज के चलते यहाँ पे क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, एक बराबर एक समान मिलता मिलता है। है। ठीक है, ओके। और इसके ऐसे आपको हम बताए थे डिफरेंस मैप, है ना। यस सर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ये कुछ ऐसे खास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खासियत है किसके इंडिफरेंस कर्व के, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला जो है वो बोलता है आपको ये कि आईसी, आईसी मतलब क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व। यस सर। आईसी स्लोप डाउनवर्ड। ये जो हमारा आईसी है ना, तो ये क्या बोलता है कि स्लोप होता है क्या, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या आईसी डाउनवर्ड स्लोप करता है, यस सर। होता है। ऐसा क्यों होता है, यस क्योंकि वो जो गुड्स होता है उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू कांस्टेंट इनकम, ड्यू टू कांस्टेंट इनकम। इनकम जो है कंज्यूमर का, वो क्या है, कांस्टेंट है ना। ड्यू टू यस कांस्टेंट सर। इनकम कंज्यूमर कैन कंज्यूम more of one commodity only by reducing the consumption of another गुड्स। commodity या goods। ठीक है, तो देखिए चूंकि इनकम कांस्टेंट है, इनकम क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर ज्यादा तभी कंज्यूम कर पाएंगे जब वो एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाए तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पड़ेगा। जब भी आपका एक बढ़े और एक घटे तो आपका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है ना। स्लोप यस क्या हो सर। जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। आगे पीछे पीछे हो गया क्या। तो ये पहला प्रॉपर्टी आईसी का कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी आईसी इज convex to the origin। आईसी जो होता है ये ओरिजिन से क्या है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स होता है तो उससे पैसे, कनकेव होता है तो ऐसे, ऐसे। है ना। तो कन्वेक्स आपको बताना है कि कन्वेक्स क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं एक गुड्स का दूसरे के लिए, तो हर बार वो सेक्रीफाइस पहले से क्या हो जाता है, कम होता है। कम हो जाता है, कम होता है। कम होता है। पीपीसी कनकेव था क्योंकि पीपीसी में हर बार वो क्या होता था, ज्यादा होता था, और यहाँ पे क्या ज्यादा होता है, होता था। कम होता है। कम हो रहा है। ठीक है, तो इसके चलते आईसी क्या होता है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। तो उसी का जो टेक्निकल नाम है, टेक्निकल क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे, इट हैपेंस ड्यू टू
decreasing marginal rate of substitution। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट इसको लिखते हैं डी आर एक्स एक्स वाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। वाई। ठीक है, अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? MRS है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। It is the rate at which consumption of one commodity ठीक है, MRS क्या है? तो इट इज द रेट एट विच कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस फॉर द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, ये जिस रेट पे आप एक गुड्स का कंजम्पशन क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, क्या करने के लिए? दूसरे गुड्स के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, उस रेट को ही क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो MRS एक्स वाई बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, गेन इन कमोडिटी एक्स, ठीक है, अपॉन लॉस इन दी कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई। वाई का आप कम करते हैं और एक्स का क्या करते हैं? गेन करते हैं, ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे अगर कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन है आपका, गुड एक्स हो गया, गुड क्या हो गया? वाई हो गया। और अगर हम यहाँ पे MRS निकालें A B C D, मान लीजिए कि आपका एक्स क्या था? 1 है, ये 10 है, फिर ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये क्या हो गया आपका? 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे MRS तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले पे तो कुछ नहीं होगा 10। क्योंकि चेंज नहीं है। दूसरे पे आपका निकलेगा ना, दूसरे पे क्या हुआ? चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कितने का है? 3 का। 1:3। फॉर्मूला यही ना है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ठीक है, और नीचे 1। तो आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए? यस सर। एक एक्स के लिए। फिर यहाँ पे निकलेगा सी पे कितना? तो सी पे निकलेगा 2/1, तो यहाँ पे आप कितना छोड़ रहे हैं? 2। और डी पे क्या है? डी पे है 1/1, यानी कि 1। यानी हर बार जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं कमोडिटी वाई का फॉर द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, वो पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते जो शेप होता है, शेप क्या होता है आपका? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो 2 प्रॉपर्टी हो गया हम लोगों का। यस सर। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या करेगा? हायर सेटिस्फेक्शन देगा। हायर सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर एक आईसी हम बना दें, 3 आईसी बना दिए, IC1, IC2, IC3, तो इनका कहना ये है कि IC3 क्या देगा? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो देखिए, आपको हर जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज पर इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। यस सर। तो फिर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? ऐसे इसको डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे?
ये ले लिया IC1, ये ले लिया IC2। 2 अब एक एक्सिस पे हम इसको कांस्टेंट रख लेंगे, जैसे एक गुड्स का कंजम्पशन कांस्टेंट रख लेंगे, ये गुड एक्स हो गया और ये क्या हो गया, गुड वाई वाई हो गया। तो वाई का कंजम्पशन हम लोग कांस्टेंट रख दिए कि आपका यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए डी, और ये आपका हो गया मान लीजिए OY1। तो आपका कॉम्बिनेशन ए पे भी आपका क्या है, वाई का OY1 ही है, कॉम्बिनेशन बी पे भी क्या है, OY1 ही है। 1 ही है। लेकिन अब देखिए कॉम्बिनेशन ए पे एक्स का कितना मिल रहा है, ये हो गया X1 और ये क्या हो गया X2 X2। यानी कि आपको अगर हम देखें ए पे क्या मिल रहा है, तो ए पे आपको मिल रहा है कि एक्स का क्या मिल रहा है, OX1 और OY1 OY1, और बी पे क्या मिल रहा है, तो OX2 OX2 और OY1। तो आपको एक्स का ज्यादा मिल रहा है कि नहीं बी पे, मिल रहा है। यस सर मिल रहा है। नंबर को जिसका ज्यादा मिलेगा वही वहीं पे क्या करेगा, वो कंजम्पशन करेगा, वहीं उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। तो दिस इज हाउ हम लोग यहाँ पे कंटेंट कैसे लिखेंगे कि constant तो आपको ए पे क्या मिला है, ए पे आपको मिल रहा है क्या चीज, OY1 आपको y का और OX1 किसका, गुड x का, वेयर एज ही इज गेटिंग X का OY1 ऑफ गुड y and गुड वाई OX2 of good x at combination B, which is giving him more satisfaction, है ना। B जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है उसको, क्योंकि x से ज्यादा मिल रहा है वहां पे, है ना। यस सर हाँ।
तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि हायर ऐसी क्या करता है, हायर आपको सेटिस्फेक्शन देता है। कंटेंट कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि क्वांटिटी चली है आप इसका गुड वाई का एक्स पे, गुड एक्स का गुड एक्स एक्सिस पे, गुड वाई का वाई एक्सिस पे, ठीक है। उसका बताएंगे कि दो वाई सी ड्रॉ किया, IC1 IC2, वाई के कन्वेंशन को कांस्टेंट कर दिए हैं और दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन ए IC1 पे, कॉम्बिनेशन बी IC2 पे। दैट IC1 वी आर गेटिंग OY1 लेवल ऑफ कमोडिटी वाई एंड OX1 ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। Whereas at combination B we are getting OY1 of commodity Y and OX2 of commodity X, ठीक है। Since we are getting more of commodity X at combination B, the consumer will get more satisfaction at combination B which is on higher IC2। combination B कहाँ पे है, higher IC पे है ना। Yes sir. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या करता है, हायर सेटिस्फेक्शन हमको देता है। किसी को डाउट? सर हाँ बोलिए प्रिया, बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. बोलिए क्या प्रॉब्लम है? हो गया सर, वो स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी आ गया ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक बोलो। सर यार तो कर लो सर, माइक ऑन कीजिए। हेलो, यस सर। साक्षी भी गायब हो गई, दो लोग बैठ रहे हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि हम क्या बताएं, लेकिन सब लोग गायब। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टी चौथा हो जाएगा ना ये? यस सर। Yes. Two IC never intersect each other, ठीक है। क्या लगता है दो IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को? तो देखो इसमें क्या है यस सर, नहीं करेंगे। कि अगर हम इंटरसेक्ट करा दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि IC हो गया, ये IC1 है, IC क्या है, 2 है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, B ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या लेते हैं, C ले लेते हैं,
अब ऑब्वियस सा बात है कि हमको पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो इतने कॉम्बिनेशन होते हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, यस सर। ठीक है। तो ऑन Yes, sir. अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन ए जो है वो बराबर होगा कॉम्बिनेशन किसके, ठीक है. डी बी के, एंड सी के। कॉम्बिनेशन ए शुड बी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन सी IC2 के अकॉर्डिंग। सी। Yes, sir. देयरफॉर इसीलिए कॉम्बिनेशन बी इक्वल हो जाएगी किसके, कॉम्बिनेशन, सी। ठीक है। हम चेक करेंगे क्या बराबर है कि नहीं। नहीं है. तो सी पे आप देखिए, सी पे आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, बी पे आपको मिल रहा है OY1 इसका, OX1 इसका, ठीक है, बी पे। और सी पे क्या मिल रहा है आपको, OY2 और वो OX2। एक बात बताओ, कंज्यूमर जो है कंजम्पशन किस पे करेगा, सी पे कि डी पे, सी पे। सी ठीक पे, करेगा. सी पे। जबकि Yes, sir. तो सी पे अगर वो करेगा तो आपके हिसाब से तो सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए था ना, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। यस सर। क्या इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है दोनों, नहीं। नो सर। यहाँ पे No, इक्वालिटी sir. क्या हो गई, कैंसिल हो गई, नहीं कर रहा है ना। इट मीन्स दैट कि कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन सी आर नॉट ऑन टू डिफरेंट आईसीस, दे आर ऑन दी सेम आईसीस। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना अपने आप को ही, आपका लॉ यहाँ पे Yes, sir. काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से प्रूव होता है कि दो आईसी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन होगा तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाएगा ना। यस सर। Yes. अनइक्वल हो जाए। लेकिन क्योंकि अनइक्वल आ गया है इसलिए प्रूव हो जाता है कि दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो करते तो इक्वल आता, करते तो क्या आता, इक्वल Equal आता। इक्वल आता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ से इट इज प्रूव दैट कि टू आईसी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। अदर। Other. Yes, sir. लास्ट आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज बहुत आसान है और ये खत्म हो जाएगा काम आज का हम लोग का। सीबीएसई में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, आईसी such as x axis सेम कहानी आ गई। आपको बोलता है कि जब आईसी ड्रॉ करते हैं आप, तो आईसी आपका ना वाई एक्सिस को टच करता है ना एक्स एक्सिस को टच करता है, ऐसा होता है, यस सर। Yes. क्यों होता है, क्योंकि इसमें जीरो कॉमन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा कम से कम दो गुड्स का कंजम्पशन होगा ही होगा, है ना। कम हो या ज्यादा हो, Yes. लेकिन दोनों का कंजम्पशन क्या होगा, होगा, बिकॉज होगा. देयर विल बी ऑलवेज कंजम्पशन ऑफ बोथ द कमोडिटी, है ना। Yes, sir. हमेशा दो कमोडिटी का कंजम्पशन होना ही होना है। जब दोनों Yes. कंजम्पशन होगा तो जब वाई का होगा तो वाई नहीं टच करेगा, एक्स एक्सिस टच, आपको एक्सिस टच करने का मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन का जीरो हो जाना, लेकिन कंजम्पशन तो कभी जीरो होगा ही नहीं, है ना। Yes, sir. तो इसीलिए ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा कौन,
आईसी, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज हैं किसके, इंडिफरेंस कर्व पे। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और कैसे प्रूव करेंगे ये भी, ओके। तो आज के कहानी को यहीं पे होल्डिंग करते हैं, क्योंकि आईसी का एक पूरा टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया। इंडिफरेंस कर्व में जितना कुछ पढ़ना था हम लोग खत्म कर लिए। अब इसके बाद से हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले क्लास से बजट लाइन, बजट सेट के बारे में, बजट लाइन के बारे में, ठीक है। उसका क्या रोल है इक्विलिब्रियम में, और अल्टीमेटली हम स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल एनालिसिस से कैसे कैलकुलेट होता है। चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आईसी में जितने टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक क्या हो गए आपके, खत्म हो गया। खत्म हो गए, ठीक है। वो सारे टॉपिक आपके ओवर हैं। अर्चिता आप लोगों का क्लास 2:30 बजे से है। अर्चिता आवाज आ रही है? 2:30 क्लास है आप लोगों का। ओके, तो आईसी का कांसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को सारा कंप्लीट? यस सर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई इश्यूज? नो सर। ठीक है, तो चलो हम नोट्स आज का और जो पिछले क्लास का है वो दोनों नोट्स क्या करते हैं आप लोगों को सेंड कर देते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।